हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन मेडिटेशन म्यूजिक बुक वंस अगेन। मेरी आज की ये वीडियो डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर का सेकंड पार्ट है। टॉपिक थोड़ा लंबा है, इसीलिए फ़ौरन से अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी तक मेरी तमाम वीडियोस में और मुझ जैसे जितने भी लोग मेडिटेशनल वीडियोस बनाते हैं, सभी लोग एक ही बात के ऊपर फोकस करते हैं, यूनिवर्स को एक पॉजिटिव एफर्मेशन दो और बस बात खत्म। जैसी एफर्मेशन यूनिवर्स को दोगे वही रिजल्ट आपकी लाइफ के अंदर आपको नजर आएगा। लाइफ के अंदर इस टाइम पे हजारों की तादाद के अंदर प्रॉब्लम्स हैं और कोई एक ऐसी प्रॉब्लम होती है जो कि बहुत बड़ी होती है। बड़ी प्रॉब्लम अगर कहा जाए तो हर इंसान की लाइफ के अंदर बिग प्रॉब्लम की डेफिनेशन डेफिनेटली डिफरेंट होगी। हो सकता है कि जो मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, किसी दूसरे को वही चीज़ बहुत आसानी से मिल गई हो और उसके लिए वो प्रॉब्लम ही ना हो। और ये भी हो सकता है किसी दूसरे की प्रॉब्लम जो उसके लिए इस वक्त इतनी बड़ी है कि वो खुद को भी ख़त्म कर सकता है, उसके लिए वो चीज़ मेरे लिए कोई चीज़ मैटर ही ना करती हो। इसलिए बिग प्रॉब्लम की डेफिनेशन क्या है, वो तो जिसके ऊपर प्रॉब्लम होगी वही उसको अच्छे से डिफाइन कर पाएगा। अभी हम यहाँ पे एक जनरल बात लेके चलते हैं कि बिग प्रॉब्लम हर इंसान की लाइफ में कभी ना कभी होती है। एफर्मेशन किस तरीके के साथ हम एक ऐसी यूनिवर्स को पास आउट करें कि अगर हम किसी के साथ उस टाइम पे बुरा भी सोच रहे हैं, हमारे अंदर नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा भरी हुई है, हमारी सोसाइटी ने हमें 99% जो है वो नेगेटिव बना दिया है। अब उस कंडीशन के अंदर हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि यूनिवर्स को हमारी तरफ से एक पॉजिटिव एफर्मेशन जाए। जब हम लोग रो रहे होते हैं, परेशान होते हैं, हमारी लाइफ के अंदर कोई सीवियर इशू चल रहा होता है, उस टाइम पे हम चाह के भी यूनिवर्स को पॉजिटिव एफर्मेशन नहीं दे पाते। मेडिटेशन का एक असूल है, रात को सोने से 5 मिनट पहले का टाइम और सुबह उठते ही 5 मिनट, जो फर्स्ट 5 मिनट्स होते हैं, उसके अंदर आप यूनिवर्स को जो भी पॉजिटिव एफर्मेशन दोगे वही चीज़ आपकी लाइफ के अंदर शो होगी। लेकिन जिस टाइम पे हमारी लाइफ के अंदर एक सीवियर इशू चल रहा होता है, क्या हम सच में उस टाइम पे यूनिवर्स को एक अच्छी और पॉजिटिव एफर्मेशन पास आउट कर भी पाते हैं? आई थिंक सभी का आंसर वही होगा, नो, अ बिग नो। अब ऐसे के अंदर हम क्या कर सकते हैं कि हम कुछ भी सोच रहे हैं, कुछ भी प्रॉब्लम हमारी लाइफ के अंदर चल रहा है और हम किसी के लिए एक बुरा सोच रहे हैं या अपने लिए ही बुरा सोच रहे हैं, उस टाइम पे भी यूनिवर्स को जो एफर्मेशन जा रही है वो हमारी तरफ से पॉजिटिव एफर्मेशन ही जाए। आज की ये जो टेक्निक मैं आपको समझाने वाली हूँ, अभी तक जो मैंने ये वीडियो सीरीज़ बनाई है व्हाट इज़ मेडिटेशन के नेम से, इस सीरीज की ये लास्ट वीडियो है और इसके अंदर मैं मेडिटेशन, एफर्मेशन एंड विजुअलाइजेशन, इन तमाम टेक्निक्स को एक साथ यूज़ करके आपको समझाऊंगी कि आपके दिमाग के अंदर अगर नेगेटिविटी भरी हुई है, उसके बाद भी आप अपने दिमाग की उस नेगेटिविटी को एक साइड पे करके आप यूनिवर्स को एक अच्छी और पॉजिटिव एफर्मेशन किस तरीके के साथ पास आउट कर सकते हैं, और आपको ये भी समझाऊंगी कि इसके साथ आपकी लाइफ के अंदर सुधार क्या आएगा। तो चलिए बात स्टार्ट करते हैं। मेरी लास्ट वीडियो अगर किसी ने अभी तक वॉच नहीं की है, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, उसका लिंक मैंने आई बटन के अंदर दिया है। पहले आप मेरी वो वीडियो वॉच कर लीजिए ताकि आपको मेरी आज की ये वीडियो समझने में आसानी हो जाए। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने एक एग्जाम्पल कोट की थी। मान लो आपके पास एक बैलून है और आप उसके अंदर हवा भरते जाते हो। एक टाइम ऐसा आएगा जिस टाइम आप उससे ज़्यादा उसमें हवा नहीं भर पाओगे, आप एक छोटी सी फूंक भी उसमें मारोगे और वो बैलून फट जाएगा। इंसान बिल्कुल उसी बैलून के जैसा है। हमारे अंदर भी नेगेटिविटीज़ को एक्सेप्ट करने की या किसी के बैड कमेंट्स को सुनने की ताकत एक हद तक होती है।
उसके बाद हम उसके ऊपर रिएक्शन देते हैं, उसके ऊपर रिएक्ट कर ही देते हैं। चाहे हम लाख कोशिश कर लें कि हम इसके ऊपर रिएक्ट नहीं करेंगे, हम रिएक्ट करते हैं। ह्यूमन नेचर ही ऐसी है। समटाइम हम किसी के मुंह के ऊपर जाके उसको बुरा भला बोल देते हैं, और समटाइम कहीं पे अगर कुछ बस नहीं चलता तो हम एक कमरे में बैठ के रोना शुरू कर देते हैं, या फिर उससे भी आसान काम ये समझ लेते हैं इग्नोर करो सारा कुछ और सब लोगों को छोड़ के साइड पे हो जाओ। हर इंसान अपनी प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए एक अलग ही अपने हिसाब से जो भी उसको बेहतर लगता है वो वही काम करता है। लेकिन एक बात जो हम हमेशा, मैं अपनी लाइफ के अंदर बहुत सारे लोगों को ये बात बोलती हूँ, आपने भी शायद कुछ लोगों ने सुना होगा, कबूतर मत बनो। कबूतर के अंदर एक प्रॉब्लम होती है, जब भी उसको बिल्ली दिखती है ना तो वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और समझता है कि वो बिल्ली मुझे नहीं देख पा रही है, मैं बिल्ली से छुप गया हूँ और अब वो मुझे खा नहीं पाएगी। लेकिन रियलिटी के अंदर बिल्ली उसको देख पा रही होती है, सिर्फ उसने अपनी आंखें बंद की हैं, वो बिल्ली को देख नहीं पा रहा। उसके अंदर उसकी अपनी जान चले जाती है और उसको पता भी नहीं चलता। इंसान अपनी प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए जितनी भी कोशिशें करता है, रोता है, लोगों से अलग हो जाता है, या उनके ऊपर गुस्सा करता है, चीखता है, या फिर सुसाइड अटेम्प्ट कर लेता है, या आज के यूथ की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ड्रग्स का सहारा ले लो, स्मोकिंग करने लग जाओ, ये सारा कुछ स्टार्ट हो जाता है। उसके साथ हम लोग खुद को नुकसान तो पहुंचा लेते हैं, लेकिन किसी दूसरे की लाइफ के ऊपर असर ही नहीं होता। और जो सबसे प्रॉब्लम बड़ी होती है, हमारी लाइफ के अंदर कुछ भी सुधार नहीं आ पाता। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर हमें क्या करना है? हमें एक छोटा सा काम करने की ज़रूरत है, और मैं टू द पॉइंट बात करते हुए स्टार्ट करती हूँ। अभी तक आप लोगों ने मेरी ये पूरी सीरीज़ मेडिटेशन, एफर्मेशन, विजुअलाइजेशन अच्छे तरीके के साथ सुन लिया होगा, समझ लिया होगा, इसके अंदर फ़र्क क्या है सब लोग जान चुके हैं। अभी हम इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे कि हम यूनिवर्स को रोते हुए, अगर हम रो भी रहे हैं तो उस सिचुएशन में भी हम यूनिवर्स को एक अच्छी और पॉजिटिव एफर्मेशन ही दे पाएँ। उसके लिए हमें छोटा सा एक काम करना है। हर इंसान रात को सोने से आधा घंटा पहले डेफिनेटली अपने बेड के ऊपर जाता ही जाता है। मेडिटेशन के लिए बेस्ट टाइम होता है, यूनिवर्स को एफर्मेशन पास आउट करने के लिए बेस्ट टाइम होता है नाइट टाइम, जिस टाइम पे हम लोग सो रहे होते हैं। हमारे जो आखिरी 5 मिनट का टाइम होता है वो हमारी लाइफ का सबसे अच्छा टाइम होता है यूनिवर्स को, अगर हमने पॉजिटिव एफर्मेशन पास आउट करना है। अब हमें करना क्या है? आधा घंटा पहले हम अपने बेड के ऊपर चले गए, हमें जिस भी पोजीशन के अंदर जहाँ पे भी हमें सोना है, हमें हमारे बेड के ऊपर बिल्कुल सीधा लेटना होगा। हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर एक भी बल ना हो, हमारी गर्दन बिल्कुल सीधी हो, हमारे पाँव बिल्कुल सीधे हों। बाजू आपकी अपनी मर्जी है, आपको जैसे भी कंफर्टेबल फील हो आप उसी तरीके के साथ रख सकते हैं। चाहो तो आप सीने के ऊपर हाथ बांध सकते हैं, चाहो तो आप सर के साथ सपोर्ट के लिए हाथों को यूज़ कर सकते हैं, या कैसे भी जैसे आपको ईजी लगे। मेन चीज़ होती है आपकी रीढ़ की हड्डी के अंदर बल ना हो, आपका सर बिल्कुल सीधा हो, आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी हो, और आपके पैर क्रॉस में ना हो, बिल्कुल स्ट्रेट हो। अभी जहाँ पर भी आप लोग सो रहे हो, आपको अपने कमरे, अपने बिस्तर से लेके अपनी छत तक का वो फासला इमेजिन करना है जहाँ से आपको आसमान बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा हो। अब आपने इमेजिन इस तरीके के साथ करना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने आप को, अपनी एग्जाम्पल को लेके चलती हूँ। मैं अपने बेड से जहाँ पे इस टाइम पे मैं लेटी हुई हूँ, यहाँ से 2nd फ्लोर के ऊपर मुझे आसमान बिल्कुल साफ दिखाई देगा। अब मैं इसको इमेजिन करना स्टार्ट करती हूँ। जितनी डीपली आपकी इमेजिनेशंस होंगी, उतना इजी आपके लिए इस सारी चीज़ को यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करना होगा। बात समझ आई? सबसे पहले जहाँ पे आप लेटे हुए हो, अपने बिस्तर पे लेटे लेटे अपनी आंखें बंद कीजिए और 1 से 20 तक की काउंटिंग कीजिए। 1 2 3 4।
इस तरीके के साथ स्लोली आपने काउंट करना है। 1 2 3 4 करके आपने तेज़ी से काउंट नहीं करना। पहले आप 1 से 20 तक और फिर 20 से 1 तक की काउंटिंग करेंगे। और इस बीच आप गहरे सांस लीजिए। 4 से 5 सांस गहरे लेने के बाद, इतना गहरा कि आपको फील हो जैसे आपके पेट के अंदर हवा भर रही है। और उसके बाद आप अपनी ये काउंटिंग का सिलसिला स्टार्ट करेंगे। इस पूरे ड्यूरेशन में काउंटिंग करना और सांस लेने का ये जो टाइम है, ऑलमोस्ट 1 मिनट का ड्यूरेशन होगा। इस 1 मिनट के अंदर, इस टाइम पे, करंट सिचुएशन में जितने भी आपके दिमाग के अंदर छोटे छोटे से थॉट्स आ रहे होंगे ना, कुछ टाइम के लिए उन थॉट्स के ऊपर फुल स्टॉप लग जाएगा। क्योंकि आपकी पूरे का पूरा जो फोकस है वो इस टाइम पे आपकी सांसों के ऊपर और आपकी काउंटिंग के ऊपर आपका आ चुका है। उसके बाद आपने इस चीज़ को इमेजिन करना है कि मैं अभी अपने बिस्तर से उठा हूँ, मैंने अपनी साइड पे अपने जूते रखे हुए हैं, मैंने अपना जूता पहना है और मैं अपने कमरे से छत की तरफ चलना शुरू हो चुका हूँ। अब आप जहाँ पर भी हो, आप अपने घर के हिसाब के साथ अपनी छत तक का फासला देखिए। छत मतलब टॉप फ्लोर, जो आपकी रूफ है, वहाँ तक आप अपना चलना शुरू कीजिए। रास्ते के अंदर आपकी जितनी सीढ़ियाँ आती हैं, आप हर स्टेप को इमेजिन कीजिए। अगर बीच सीढ़ियों के ऊपर कोई टर्न आ रहा है, आप उसको भी साथ में इमेजिन कीजिए। एक ऐसे इमेजिन करना है आपने जैसे आप रियलिटी के अंदर आप उस टाइम पे उठ के चल रहे हो। क्योंकि यहाँ पे जो सबसे बड़ी चीज़ है ना, वो है हमारे कॉन्शियस और सब कॉन्शियस माइंड के अंदर जो एक बहुत बड़ा फ़र्क है। हमारे सब कॉन्शियस माइंड को कुछ भी पता नहीं है कि रियलिटी क्या है और हमारी इमेजिनेशंस क्या हैं। सब कॉन्शियस माइंड उस टाइम पे एक्टिवेट है। हमें हमारे कॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट रखते हुए हमारे सब कॉन्शियस माइंड को यूज़ करना है। आपको ये बातें शायद थोड़ी सी अजीब लग रही होंगी, लेकिन ट्रस्ट मी, ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। हम इस टाइम पे जहाँ पे हम लोग हैं ना, हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ है कि हम हमारे सब कॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट कैसे करें। हमें पता ही नहीं चलता कि उस टाइम कब हमारा सब कॉन्शियस माइंड एक्टिवेट है, किस टाइम पे वो नहीं एक्टिवेट। हम चाहते हैं वो एक्टिवेट हो, लेकिन हो नहीं पाता, और समटाइम हम नहीं चाह रहे होते कि वो एक्टिवेट हो जाए और वो हो जाता है। अब हमें हमारे सब कॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड दोनों को एक साथ लेके चलना है, ताकि हम यूनिवर्स को एक अच्छा और पॉजिटिव एफर्मेशन दें। ये टेक्निक मैंने अपनी लाइफ के अंदर खुद से यूज़ की है। मैं 2013 से लेके अभी तक इस टेक्निक को यूज़ कर रही हूँ और मुझे अपनी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला है इन टेक्निक्स को यूज़ करके। और मैं आज आपके साथ जो कुछ भी शेयर कर रही हूँ ना, वो सारा कुछ मेरी अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो चलिए वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जब आप काउंटिंग कर रहे होंगे, उस टाइम पे आपका दिमाग ऑलमोस्ट आपके काउंटिंग के ऊपर ही फोकस होगा। अब आप अपने इमेजिन करते करते अब अपनी छत पे आ गए हो, अपने टॉप फ्लोर पे आ चुके हो। अब आपने अपने छत के उस हिस्से को अपने बैठने के लिए, इमेजिनेशन के अंदर बैठने के लिए सोचना है, जहाँ पे आप बिल्कुल कंफर्टेबल होके, आसमान आपको बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा हो। आपके उत्तर में आपके और आपके आसमान के बीच में किसी किस्म का कोई एक पर्दा भी ना हो, बिल्कुल खुली छत है और आप वहाँ पे आके बैठ गए हो। जो भी आपको जगह लगती है कि हाँ वो जगह है मेरे लिए बहुत अच्छी है, मैं वहाँ पे बैठ के अपने रब के साथ बात कर सकता हूँ, आपको उस जगह को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने करना सबसे इम्पॉर्टेंट काम ये है, आपने ये इमेजिन करना है कि अभी मैं अपने गॉड के सामने बैठ गया हूँ। आई एम अ मुस्लिम, और अकॉर्डिंग टू मुस्लिम मैं अपने रब को, मतलब अपने अल्लाह ताला के सामने मैं खुद को इमेजिन करूँगी कि मैं अपने रब के सामने आके बैठ गई हूँ और मेरा रब मेरा बेस्ट फ्रेंड है। हम जिस तरीके के साथ अपने फ्रेंड के साथ फ्रीली अपने दिल की हर एक बात कर सकते होते हैं ना, उसी तरीके के साथ हमें इमेजिन करना है कि हम हमारे गॉड के साथ अपने दिल की
हर एक प्रॉब्लम, वो सही है, वो गलत है, वो कुछ भी है, हम हमारे रब को, क्योंकि वो हमारा बेस्ट फ्रेंड है, हम उसके साथ अपने दिल की हर एक बात शेयर करने आए हैं और अब हमें उसी को अपनी हर तकलीफ़ बतानी है। ये जो टेक्निक अभी हम यूज़ करने वाले हैं, इसका कंप्लीट प्रोसेस 4 हफ्तों के ऊपर होगा। यहाँ से अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये हमारा फर्स्ट वीक और फर्स्ट डे है। अभी आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट नहीं है, आपका कॉन्शियस माइंड एक्टिवेट है और आपको अपने कॉन्शियस माइंड को ही एक्टिवेट रखना है। अभी आपको आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका कॉन्शियस माइंड खुद ब खुद एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम आगे चलते हैं। अब आपको करना ये है कि आप अपने इमेजिन कर रहे हो कि आप अपने गॉड, जो कि आपका बेस्ट फ्रेंड है, आप उसके सामने आके बैठ गए हो। आपकी जो भी कंफर्टेबल पोजीशन है, जिसमें भी आप अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ के बात करते हो, जस्ट इमेजिन कि आप अपने रब के साथ उसी पोजीशन में बैठे हो। अगर आपको किसी सोफ़े पे बात करना बैठ के फ्रेंड के साथ अच्छा लगता है, तो आप अपने आप को इमेजिन करो कि मेरे रब मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं और मैं अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ ही बैठ के उसी तरीके के साथ बात कर रहा हूँ। जैसे आप अपने फ्रेंड के साथ कंफर्टेबली बात कर रहे होते हो। सम टाइम कुछ लोग होते हैं जो अपने फ्रेंड्स को यार बोल के बात करना बहुत पसंद करते हैं, कुछ उसको तू कह के बात कर रहे होते हैं, कुछ भी, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगता है अपने फ्रेंड के साथ बात करना, उस टाइम पे आप उसी चीज़ को इमेजिन कीजिए। और प्लीज़ मैं आपसे सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, प्लीज़ डोंट जज मी कि मैं अपने रब के लिए ऐसा कुछ बोल रही हूँ, तो मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ। ये सब कुछ मैं सिर्फ इसलिए बोल रही हूँ ताकि वो रब हमारा इस टाइम पे हमारा बेस्ट फ्रेंड है और हमें उस रब के साथ जस्ट फ्रेंडशिप करनी है। और वो है तो हमारा फ्रेंड ही, ये तो सबको पता है, लेकिन हमें उसके साथ बात उस तरह से करनी है जिस टाइप में हम कंफर्टेबल फील कर रहे हैं। ठीक है, आप उस चीज़ को नेगेटिवली मत लेके चलिएगा कि मैं रब के लिए ऐसा क्यों बोल रही हूँ। ऑफ कोर्स मेरे रब हैं, मैं उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ और उनसे ज़्यादा कायनात में ऐसा कोई नहीं जिसकी रिस्पेक्ट मैं करूँ। लेकिन मुझे इस वक्त अपने अंदर का वो जो डिप्रेशन है, वो गुस्सा है, वो निकालना है और वो मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपने फ्रेंड के साथ ही शेयर कर सकती हूँ। और मेरी लाइफ के अंदर ऐसा कोई दूसरा रिश्ता ही नहीं है जिसके साथ मैं अपनी ज़िंदगी की हर एक प्रॉब्लम को शेयर कर सकूँ। अभी आपको जो नेक्स्ट काम करना है, वो आपको ये करना है कि आप अपने रब के सामने बैठे हो। आप उनसे सबसे पहले तो एक बात की सॉरी करोगे कि मेरी लाइफ के अंदर जो कुछ भी मुझसे गलती हुई है, मैं सबसे पहले आपसे उन तमाम गलतियों की माफ़ी मांगती हूँ या मांगता हूँ। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मेरी लाइफ के अंदर जो कुछ भी मैंने जानबूझ के किया है, मैं वो आइंदा कभी कोई गलती नहीं करूँगा। उस थर्ड चीज़ जो आपको उनसे बोलनी है, वो आपको उनसे हेल्प मांगना होगी। आप उनको सीधा बात बोलोगे कि ए गॉड, ए अल्लाह, या कुछ भी जो भी आप उनको प्रोनाउंस करते हो, कुछ भी आप बोलते हो ना, आप उनको वही नाम लेके बोलो कि प्लीज़ अल्लाह ताला जी मेरी हेल्प करो। मैं इस टाइम पे जिस प्रॉब्लम में हूँ, सिर्फ़ एक आप हो मेरी लाइफ में जो इन प्रॉब्लम से मुझे निकाल सकता है, मुझे सपोर्ट कर सकता है, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो और मेरी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दो। उसके बाद आपके दिमाग में कुछ भी चल रहा है, वो अच्छा है, वो बुरा है, किसी ने आपको गाली दी है, किसी ने आपको कुछ बुरा कहा है, आपकी लाइफ के अंदर अगर कोई इशू चल रहा है, आपकी फैमिली है, आपके फ्रेंड्स हैं, या कोई भी ऐसा पॉइंट जो आप किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकते हो, अपने गॉड को हर एक बात खुल के बताना शुरू कर दो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं एक इमेजिन कर रही हूँ, तो इस टाइम पे मैं उनसे यही बोलती हूँ, मेरी अम्मी ने मुझे ऐसा क्यों कहा, मेरे भाई ने मुझे डांटा क्यों, मेरी फ्रेंड ने ऐसी बात कही थी, क्यों कही थी। वो जो भी सुबह से लेके शाम तक की हमारी लाइफ के अंदर तकलीफ़ें थी, हमारे अंदर का जो गुस्सा था, वही बात कि उस बैलून के अंदर जो हवा भरी है ना, अब हमें उस हवा को रिलीज़ करना है उस बैलून में से आहिस्ता आहिस्ता से। अब हम पॉजिटिव एफर्मेशन नहीं दे रहे, हम सिर्फ अपने गॉड के सामने बैठ के उनको अपने बारे में सब कुछ बता रहे हैं। हाँ, हालांकि उनको पता है हर चीज़ के बारे में, फिर भी जस्ट बिकॉज वो हमारा फ्रेंड है, हम उसके बारे में अपने लाइफ की हर एक प्रॉब्लम उनको बताना शुरू कर दें।
पहले वीक के अंदर हम डेली यही रूटीन रखेंगे कि हमारी लाइफ के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जस्ट हम उन प्रॉब्लम्स को अपने रब के सामने रखना शुरू कर दें। डेली जो भी हमने खाया पिया उससे लेके आगे जितनी भी किसी ने नेगेटिव बात कही, हर एक बात अपने गॉड के साथ शेयर कीजिए। चाहे आपके दिल में रोना आ रहा है ना, उस टाइम पे कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिससे आपका दिल कर रहा है मैं खूब रोऊं, तो उस टाइम पे आप रोइए। जितना आपके दिल के अंदर गुबार बना हुआ है ना, जितना गुस्सा है या जितनी जो भी आपके दिमाग के अंदर उस टाइम पे चल रहा है, आपको बस अपने अंदर से उस गुस्से को निकालना है। उसके लिए आप रोना चाहते हो रो, चीखना चाहते हो चीखो, डांटना चाहते हो डांटो। जिसके बारे में आपके दिमाग में जो भी नेगेटिव फीलिंग आ रही है ना, आप अपने गॉड के सामने इमेजिन करो खुद को और उसके बारे में वो सारी बातें बोल दो जो आप बोलना चाहते हो। जिस टाइम पे आप ये सारा काम कर रहे होंगे ना, उस टाइम पे आपके साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी वो ये होगा कि आपको नींद आ जाएगी। आप जस्ट 10 मिनट्स का ही टाइम होगा जो आपने अपनी होश में गुजारा। आप अपने इमेजिनेशन के अंदर अपने गॉड के साथ अपनी डेली लाइफ के अंदर होने वाली सारी प्रॉब्लम्स को बताते रहोगे और साथ ही साथ आप उस टाइम पे गहरी नींद में जाने लगोगे। इतनी ज़्यादा गहरी नींद कि शायद आपको हार्डली 10 मिनट्स का ही टाइम याद रहेगा और 10 मिनट्स के बाद आप एक बहुत पुरसकून नींद के अंदर सो चुके होगे। और वो नींद इतनी पुरसकून होगी कि जब आप सुबह को उठोगे ना, आपको बहुत ज़्यादा फ्रेश फील होगा। अब उस रात के अंदर जितनी दफ़ा भी आप करवट लोगे, आपकी सेंसेस आपके वापस आएंगे थोड़े बहुत भी, जैसे नींद के टाइम पे आते हैं। आप उस टाइम पे भी वही सब कुछ कर रहे होगे। आप उसी इमेजिनेशन, जिस भी जगह पे आप बैठे हुए थे ना, इमेजिनेशन आप कर रहे थे, आप अपने आप को तब भी यही फील करोगे कि अभी भी मैं इमेजिनेशंस में ही हूँ और मैं अपने गॉड के साथ अभी भी बात कर रहा हूँ। अब उस स्टेप के ऊपर आपको जब आप पूरी रात के अंदर आपके सेंसेस आपके पास वापस आएंगे, आप करवट लेने लगो या कुछ भी, आप कोशिश, चाहे सोते हुए आप करवट लेना चाहो तो लो, उसमें कोई इशू नहीं है। बस आपको फर्स्ट जब आपने स्टार्ट करना है उस टाइम पे आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। अच्छा, अब आपको नेक्स्ट स्टेप ये करना है कि जब भी आपकी आंख खुलेगी ना, आप अपने रब के साथ जहाँ से आपकी बात आपको याद आए कि यहाँ तक मैं बोल गया था, इसके आगे अभी मुझे बताना था, आप वो बात बताते रहो। ठीक है, उनके साथ बात करो, ऐसे ही बात करो जैसे वो अभी भी आपको सुन रहे हैं। ठीक है, जब आप ये सारी सिचुएशन के अंदर चलते रहोगे ना, सुबह जैसे ही आप उठोगे, क्योंकि सुबह उठने के जो फर्स्ट 5 मिनट का टाइम होता है वो हमारी लाइफ का बेस्ट टाइम होता है। सेकंड बेस्ट टाइम बोला जाए तो ये ज़्यादा बेहतर है। सेकंड बेस्ट टाइम होता है एफर्मेशन देने का। जब आप उठोगे ना, उस टाइम पे भी आपके दिमाग में वही सारी चीज़ें चल रही होंगी जिन चीज़ों को आप रात को सोचते हुए रात को आप सोए थे, वही सारा कुछ चल रहा होगा। उस टाइम पे भी आपने अपने गॉड को बस आपने वो सारा कुछ बोलते रहना है और साथ में ये बोल देना है कि जितना मैंने आपको बोला है ना, प्लीज़ अभी आप इस सारी सिचुएशन में से ना मुझे बाहर निकालो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। जैसे एक छोटा बच्चा एड़ियाँ रगड़ता है ना अपनी मम्मा के सामने या पापा के सामने जब उसको कोई अपना फेवरेट टॉय चाहिए होता है, वैसा ही आप अपने रब के सामने जाके एड़ियाँ रगड़ो कि मुझे मेरी लाइफ के अंदर ये सुधार चाहिए हैं। जो मर्ज़ी करो, जैसे मर्ज़ी करो, बस मेरी लाइफ को सुधार दो। ये काम आपने करना है। उसके बाद आपने अपनी ये रूटीन बना लेनी है। दिन में आप जो मर्ज़ी करो, जैसा मर्ज़ी सोचो, जहाँ मर्ज़ी जाओ, नो इशू। नेक्स्ट रात जैसे ही स्टार्ट होगी, फिर आपने यही अमल फिर से करना है। आधा घंटा पहले बेड पे आए, अपने रब के सामने गए, सारी बातें करना शुरू कर दी। 1 वीक लगेगा। आपके अंदर का जितना गुस्सा, जितनी नफ़रत, जितनी नेगेटिविटी दूसरों के लिए भरी हुई थी ना, वो सारा कुछ आहिस्ता आहिस्ता, आपको पता भी नहीं चलेगा, वो सब कुछ आपके दिमाग से रिलीज़ हो चुका होगा। लोग आपके बारे में बैठ के सामने आपके बोलते रहेंगे ना, ये ऐसा है, ये वैसा है, आपको उन चीज़ों से फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। आप इजीली उन सारी सिचुएशंस को हैंडल करने लग जाओगे। फर्स्ट वीक आपका इसी तरीके के साथ गुजर जाएगा, जब आपको खुद से ये चीज़ फील होने लगे कि अब मैं जितना रोना था, जितना मैंने सबकी कंप्लेंट्स करनी थी, वो मैंने कर ली, अब बात ख़त्म। अब आपके पास
अगले वीक के अंदर आपको समझ ही नहीं आएगा कि अब मैंने अपने रब के साथ कौन सी नेक्स्ट कंप्लेन करनी है, क्योंकि आपकी लाइफ के अंदर कंप्लेंट्स होंगी ही नहीं। अल्लाह ताला आपकी वो सारी की सारी कंप्लेंट्स ऑलरेडी सुन चुके होंगे और उनके ऊपर आपको सुकून भी आने लगेगा और आपको रिलैक्स भी फील होने लगेगा। वो सारी प्रॉब्लम्स जो कल आपके लिए बहुत बड़ी थी, इस टाइम पे आपके लिए वो प्रॉब्लम्स बहुत मामूली हो चुकी होंगी। इनफैक्ट उनमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको पता भी नहीं होगा और वो सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म होना शुरू हो चुकी होंगी। अब सेकंड वीक आता है और उस वीक के अंदर आप अपने इमेजिनेशंस के अंदर ही अपने उसी तरीके के साथ पैटर्न वही होगा। रात को सोते हुए सीधा लेटोगे और उसके बाद आप इमेजिन करना शुरू कर दोगे, काउंटिंग करोगे और अपने रब के सामने जाके बैठ जाओगे अपनी ऑलवेज पोजीशन के अंदर। सेकेंड वीक के अंदर आपको ये इमेजिन करना है कि आप अपने रब का सबसे पहले थैंक यू बोलोगे, उसके बाद आप उनसे हेल्प की अपील करोगे और थर्ड नंबर पे आप उनको अपनी विशेस बताने लगोगे। आप उनको बताना शुरू करोगे कि थैंक यू सो मच अल्लाह ताला जी, आपने मुझे इतनी ज़्यादा सपोर्ट की, मेरी लाइफ के वो सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व होना शुरू हो चुके हैं। अब आप प्लीज़, मेरी ये वाली विश है, आप प्लीज़ इस चीज़ को, इसमें मुझे जो है ना ये चीज़ें चाहिए हैं। आपकी जो भी विश लिस्ट है ना, आप अपने गॉड के सामने वो उनको बताना शुरू करो। होगा उसी तरीके के साथ आपके साथ कि आपको फिर से नींद आएगी, पूरी रात आपका कॉन्शियस माइंड सो चुका होगा, सब कॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होगा। जितनी बार उठोगे उतनी दफ़ा आप सब कॉन्शियस माइंड के साथ ही वो सारा कुछ होता रहेगा, वो अमल चलता रहेगा। सुबह तक आपके दिमाग के अंदर वो सारी चीज़ें चलेंगी। 100% कन्फर्म है कि ये सब कुछ चलेगा ही चलेगा। जब आपका ये वीक गुजर जाएगा ना, आपकी विश लिस्ट का वीक, सेकंड वीक होगा आपका विश लिस्ट, ठीक है। जब आपकी विश लिस्ट कंप्लीट हो जाएगी, एक टाइम 1 वीक के अंदर अंदर आपका जितने आपकी विशेस हैं, वो छोटी हैं, वो बड़ी हैं, वो कहीं कुछ भी है, आप वो सारी की सारी अपने रब को बता चुके होगे। उसके बाद थर्ड वीक जैसे ही स्टार्ट होगा ना, उस टाइम पे आपकी लाइफ के अंदर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी होंगी। जो कुछ आपको चाहिए है उनमें से कुछ चीज़ें आपको मिल चुकी होंगी, या कुछ ऐसी होंगी जहाँ पे रास्ता सामने दिखने लग जाएगा कि ये इस रास्ते पे मैं चलूँगा तो मुझे मेरी वो विश मेरी पूरी हो जाएगी। आप उस सिचुएशन तक पहुँच चुके होंगे। अब इस सिचुएशन से अब आपको आगे क्या करना है, इससे आगे आपका थर्ड वीक आता है। अगर आपकी कोई ऐसी विश है जो आपने अपने गॉड को बोली और अब आपको ये है कि नहीं, इसमें ना मुझे थोड़ी सी चेंजेस चाहिए, मुझे ये चेंज इसके अंदर करना है, ऐसा नहीं चाहती थी या ऐसा नहीं चाहता था, इसमें थोड़ा सा चेंज हो जाए। आपकी लाइफ में जो भी चेंज चाहते हो आप अपने गॉड को उसी पैटर्न के साथ आप अपने गॉड को ये बताना शुरू कर दो कि मेरी इस विश के आपने पूरा किया, थैंक यू फॉर दिस, लेकिन अब इसको मैं थोड़ा सा इसमें चेंज करना चाहूँगा या चाहूँगी, कुछ भी जो भी आपका है। ओके, आप अपनी लाइफ के अंदर जो भी चेंज चाहते हो अपने रब को वो बताना शुरू करोगे। थर्ड वीक आपका इसी चीज़ के अंदर गुजर जाएगा। आपकी लाइफ के अंदर हर दिन आपकी एक नई विश पूरी होगी और आप अपनी रात के टाइम पे अपने गॉड के सामने बैठ के आप उनको ये बताओगे कि मुझे इस विश के अंदर ये चेंज करना है। उसके बाद आपका जो फोर्थ वीक होगा, उस वीक तक आप यकीनन और इंशाल्लाह आपकी लाइफ के अंदर जितने भी प्रॉब्लम्स हैं ना, या तो वो सॉल्व हो चुके होंगे या वो सॉल्व होना शुरू हो चुके होंगे और आप उस टाइम पे ग्रेटिट्यूड पोजीशन में आ जाओगे, थैंक यू पोजीशन में आ जाओगे। तब आपकी लाइफ के अंदर सिर्फ एक ही चीज़ होगी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आप अपने रब के सामने जाके हर दिन की तरह जैसे आप बैठते थे बात करते थे वैसे ही बात करोगे और अब आपकी ज़ुबान, आपको बोलना नहीं पड़ेगा, वो खुद ब खुद होगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कब अपने रब के सामने जाके फिर से रोए हो, और लेकिन उस टाइम आपकी आंखों में सिर्फ खुशी के आंसू होंगे। आपकी लाइफ सुधर गई है। आप खुद से अपने रब को अपनी हर एक विश के लिए जो आपने मांगी थी उसने पूरी की, और उसने उस तरीके के साथ पूरी की जैसी आप चाहते थे। आप खुद ब खुद अपने गॉड को थैंक यू बोलना स्टार्ट कर दोगे। जब आप अपने गॉड को खुद दिल से थैंक यू बोलोगे ना, वो टाइम, वो मोमेंट आपकी लाइफ का बेस्ट टाइम होगा। आप समझ लो कि अब आपका गॉड
अब आपका फ्रेंड है और यूनिवर्स आपके हिसाब से अब हर काम करेगा और तरीके के साथ चलेगा कि दूसरे आपको रिस्पेक्ट देने लगेंगे। वही लोग जो कल तक आपके मुंह पे बुरा भला बोलते थे, आज वही लोग हैं जो लोग खुद लाइन में खड़े होकर आपका इंतज़ार कर रहे होंगे कि कब आप आओगे और कब वो आपसे बात करें। आपकी लाइफ इस अच्छे तरीके के साथ चेंज होगी जिसकी शायद 1 मंथ बिफोर आपने कभी इमेजिन भी नहीं किया था। आपकी लाइफ के अंदर हर वो चीज़ आपको मिलेगी, हर वो चीज़ आपको मिल रही है और इंशाल्लाह आइंदा ज़िंदगी में आपको मिलती ही रहेगी जैसी इमेजिन आपने किया था। और आपके गॉड के साथ आपको अपनी ये फ्रेंडशिप हमेशा के लिए कायम रखना है। ऐसा नहीं करना है कि आपका मतलब निकल गया तो उसके बाद उसको टाटा बाय बाय, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। गॉड आपका बेस्ट फ्रेंड है और वही है जो आपकी हर एक, आपकी माँ से भी पहले अगर कोई आपकी विश को पूरा करता है ना, 70 माँओं से ज़्यादा अगर आपको कोई प्यार करता है तो वो हमारे अपने अल्लाह ताला हैं, हमारे अपने गॉड हैं। अपने गॉड के साथ अपनी इस फ्रेंडशिप को हमेशा के लिए कायम रखना है आपको। आपकी लाइफ के अंदर ये जो फर्स्ट 1 मंथ का टाइम होगा ना, उस टाइम के अंदर तो शायद आपको कुछ टाइम अपने ऊपर फोर्स करना पड़ेगा अपने गॉड से बात करने के लिए। आपको अपनी डेली लाइफ के अंदर से आधा पौना घंटा निकालना पड़ेगा खुद को सब कॉन्शियस सिचुएशन के अंदर ले जाने के लिए कि अब आप अपने गॉड से बात करो। लेकिन कुछ टाइम के बाद 1 मंथ के बाद ही आप खुद से, आपको लगने लगेगा कि आपकी लाइफ में जब भी कोई थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आएगी ना, आपको खुद को मेडिटेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप कहीं पर भी खड़े हो, आप अपने गॉड के साथ वहीं से बात करना शुरू कर दोगे कि देखो अल्लाह ताला जी, मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, मुझे ऐसा नहीं चाहिए था, ऐसा क्यों है। वो खुद ब खुद आपके अंदर ये हैबिट डेवलप हो जाएगी कि आपकी लाइफ के अंदर एक ऐसा फ्रेंड मौजूद है जो हमेशा आपको सपोर्ट करता है, आपके साथ आपका साया बन के खड़ा रहता है। आप खुद उनसे बात करने लगोगे। जब आपकी लाइफ के अंदर ये सिचुएशन स्टार्ट हो जाए ना कि अब आप कहीं पर भी उनसे बात कर सकते हो, समझ लो कि अब आपकी लाइफ बदल चुकी है। आप जो अपनी लाइफ के अंदर हासिल करना चाहते थे, जिस सिचुएशन, जिस पॉइंट पे आप अपनी लाइफ को ले जाना चाहते थे ना, अब आप उस लाइफ के ऊपर जाने के लिए, उस मंजिल पे जाने के लिए कहा जाए तो ज़्यादा बेहतर है, आपने अपनी पहली सीढ़ी पे पैर रख दिया है। अब आपके लिए आगे का पूरा सफ़र बहुत आसान है और आपका बेस्ट फ्रेंड आपके हर कदम पे, जब तक आप ज़िंदा हो, आपकी सांसें चल रही हैं, तब तक तो वो आपके साथ है ही, बल्कि ये रब का ऐसा साथ जो है ना, ये मरने के बाद भी आपके साथ रहेगा। ये बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है और इससे ज़्यादा अच्छा फ्रेंड दुनिया में किसी को नहीं मिल सकता और कभी भी नहीं मिल सकता है, ट्रस्ट मी। आपके और आपके रब के बीच का ये जो फासला है ना, इसको आपको खुद से ख़त्म करना होगा। क्योंकि जब आप किसी से बात नहीं करते हो ना, आपका ये कम्युनिकेशन गैप ही आपके बीच में सारी की सारी प्रॉब्लम्स की वजह होता है। आप जब अपने रब के साथ कम्युनिकेट करना स्टार्ट कर दोगे तो ये फ़ासले खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगे, और जहाँ पे फ़ासले ख़त्म हो जाएंगे ना, वहाँ पे आपकी प्रॉब्लम्स भी ख़त्म हो जाएंगी। क्योंकि दुनिया में अगर कोई भी ऐसा है जो आपकी प्रॉब्लम्स को सुनेगा, समझेगा, आपको किसी दूसरे के सामने बुरा फील नहीं करवाएगा, वो तो सिर्फ और सिर्फ वो एक ही हस्ती है, वो है हमारे रब। वो सबसे अच्छा फ्रेंड है हमारी लाइफ में। मैं अपने रब के साथ हमेशा हर वक्त बात करती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उनसे हमेशा ही सपोर्ट मिला है। मैं रोती भी हूँ तो उनके सामने रोती हूँ। मेरी लाइफ की हर एक प्रॉब्लम को मैंने खुद से चेंज होते हुए देखा है और आप भी उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। ये पॉसिबल है और बहुत इजी वे है। अगर आप लोगों को मेरी आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।